जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी कई बच्चे होंगे क्लास 10th में, वो अभी क्लास 10th की स्टार्टिंग नहीं किए होंगे, और कई बच्चे होंगे कि जो स्टार्टिंग कर चुके होंगे, लेकिन अभी उनके एक दो चैप्टर्स हुए होंगे, वो अभी छूट गए होंगे, तो वो लोग छोड़ दिए होंगे तैयारी करना कि आप नहीं करेंगे, अब क्या टाइम निकल चुका है। तो हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे आप लोग। तो पहले हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्या क्या है, कैसे बच्चे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे सीबीएसई वाले, सर पता है ये तो कुछ बच्चे सीबीएसई वाले होते ही होते हैं, और यहाँ पर कुछ होंगे यूपी बोर्ड वाले, या फिर कुछ होंगे स्टेट बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड। अदर स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड होता है, अलग अलग के बोर्ड के बच्चे होंगे। सर बात सही समझ में आ रही है सर, यहाँ पर सीबीएसई वाले होंगे, यहाँ पे यूपी स्टेट बोर्ड वाले होंगे। फिर क्या पहले हम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, फिर समझ में आएगा। तो पहले हम आपको प्रेफर करेंगे कि पहले आप लोग कोई एक वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग कहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वहां से कोचिंग में पहले आप पढ़िएगा। और पहली चीज आप लोगों को करना है, दोनों दोनों बच्चों को पहले यहाँ जो सीबीएसई वाले होंगे चाहे यूपी बोर्ड वाले होंगे, पहले आपको नेसेसरी कंडीशन है कि पहले आपको वीडियो देखनी है। किसी भी चैप्टर की आप लोग वीडियो देख लेंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड चैप्टर के वीडियो बताए हुए हैं। आधे आधे घंटे के टॉपिक्स हैं, थोड़े कुछ वीडियो लंबी हो चुकी हैं, तो लेकिन आप लोग उसको देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग फर्स्ट चैप्टर के मैंने अपलोड कर दी है पूरा, और सेकंड चैप्टर का भी अपलोड कर दिया है। अभी जो बच्चे स्टार्टिंग नहीं किए हैं वो वहां से वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। तो पहली बात तो आपको वीडियो देखनी है दोनों बच्चों को, ये चीज दोनों बच्चों को करना है। उसके बाद सर यहाँ पर ये जो यूपी वाले बच्चे होते हैं, इनके स्कूल में अलग अलग बुक लाई जाती हैं। तो पहली चीज तो आप लोगों को देखनी है वीडियो। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज आपको ये करना है कि प्रैक्टिस करना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स में कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज आपको वीडियो देखनी है, समझना है कि क्या है कॉन्सेप्ट में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर सीबीएसई वाले बच्चों को चलाई जाती है एक बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आपको पहले एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी करेंगे सीबीएसई वाले। एनसीईआरटी करने के बाद जब आप लोगों का यहाँ से जब आत्मा तृप्त हो जाए तो आप लोग आगे जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ये भी एक यहाँ पर ये वाली जो बुक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप लोगों को यहाँ से आत्मा तृप्त हो जाए, पहली बात तो आपको यहाँ आत्मा तृप्त करनी है। भाई अगर आप लोग अलग अलग बुक लगाएंगे तो इससे अच्छा है कि आप एक बुक को कई बार लगा लें। तो आप लोग एनसीईआरटी को पहले लगाएंगे। जब एनसीईआरटी को लगाएंगे, पहले वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। उसके बाद आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी लगाएंगे। उसके बाद आप लोग मूव ऑन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। जब आप लोगों को यहाँ से भी आत्मा तृप्त हो जाए, जब आपके पास टाइम बचेगा, तो आपको प्रेफर करना है कोई दूसरी बुक, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक कोई होती है जैसे कि आर डी शर्मा होती है, आर एस अग्रवाल होती है, तो आप लोग कोई रेफरेंस बुक यूज करेंगे। अगर आपको पहली चीज आपको, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, देन आपको मूव करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपके पास टाइम बच रहा है कि हाँ टाइम है और अभी हमको प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है सही से, तो आप लोग कोई रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग यहाँ ये किए, आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, तो आप लोग सीधा यहाँ से आप लोग सीधा जा सकते हैं मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट पर सर ये क्या होता है भाई, ये मॉक टेस्ट ऐसा होता है कि आप लोग टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप लोग टाइमर लगाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। जो कि इसमें क्वेश्चन आते हैं तो मॉक टेस्ट लगाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, पहले आपको ये करना है, सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, यहाँ पे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है कि हाँ अभी टाइम है, तो आप लोग रेफरेंस बुक यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग सीधा लगाइए मॉक टेस्ट और अच्छे से नंबर स्कोर करिए। ये यहाँ पे जो बच्चे हैं इनको भी पहले देखना है वीडियो। भाई पहले तो वीडियो देखना है। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि चैप्टर में क्या क्या है और कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, इन बच्चों को बुक लाई जाती है इनके स्कूल के द्वारा। जैसे कि कई बच्चों को होता है आर डी शर्मा चलाई जाती है, आर डी शर्मा हो जाती है, ये सारी तो डिफरेंस बुक हैं। लेकिन इनकी पब्लिकेशन होती हैं, जैसे कि एक होती है न्यूटन पब्लिकेशन और एक होती है बालाजी प्रकाशन। तो ये वाले बच्चे अपनी बुक लगाएंगे, अपनी बुक पूरी लगाएंगे अच्छे से। पहले वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा, उसके बाद पहले अपनी बुक लगाएंगे। अगर उनके पास टाइम बचता है तो ये रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे आर डी शर्मा है,
एमएल अग्रवाल है, एमएल अग्रवाल है। इसके बाद यहाँ पर एक होती है आरएस अग्रवाल। तो आप लोग अलग अलग बुक यूज कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब अच्छा लगे। एक बुक यूज करिए, अलग अलग बुक यूज करने का कोई मतलब नहीं, एक बुक यूज करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल के जो जो स्कूल की बुक चल रही है वहां से आपको सफिशियंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लोग सीधा आ जाइए मॉक टेस्ट, सीधा सीधा आ जाइए मॉक टेस्ट दीजिए आराम से। टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ बस चल रहा है काम। और पहली बात तो आपको नोट्स भी बनाने हैं अच्छे से, यहाँ पर नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख ही रहे हैं, सिर्फ वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स वाला काम कर लेना है। और नोट्स वाला काम करने के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। पहले एनसीईआरटी लगाएंगे, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी जंपलर, फिर उसके बाद मॉक में आ जाएंगे। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर हमको तो समझ में आ गया है कि हम लोग इतना कर लेंगे सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब कि जो आपकी वीडियोज हैं क्या सफिशियंट है। तो हमारी जो वीडियोज पड़ी हुई हैं, अगर आप लोग उनको देखेंगे और उसके बाद आप लोग कोई क्वेश्चन लगाएंगे उस चैप्टर का, तो आप लोगों के सॉल्व होंगे। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम आपको उसका बताएंगे कि कैसे आगे करना है। मैं वीडियो भी ले आऊंगा अगर को बताना होगा। अब यहाँ पर कई बच्चे को डाउट होगा कि सर मैं तो 11th में मैथ्स लेने वाला हूँ, और मैं 11th में बायो लेने वाला हूँ, और मैं आर्ट में जाने वाला हूँ, कॉमर्स में जाने वाला हूँ। तो हमको बताइए कि क्या हम क्या करें, हम कैसे करें, हमको नहीं आती मैथ्स, हमको मैथ्स नहीं लेनी है, हमको बताना है। तो हम आपको बता रहे हैं अभी। भाई देखो, मैथ्स में अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपके नंबर धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगे। आप लोग पहले जो भी आप बच्चे अभी स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर जो भी स्टार्ट कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो वीडियो को देखिए। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे भाई आपका मेन चीज क्या है, मेन काम ये है ना कि क्वेश्चन होने चाहिए। भाई आपका मेन काम है क्वेश्चन होने चाहिए। अगर अगर हमारी वीडियो देख के आपको क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी कोई भी वीडियो देख लीजिए, अगर आप कोई कोचिंग पढ़ रहे हैं वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो कई बच्चे होंगे अभी 10th में होंगे, 10th में। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर मैं तो लूंगा आगे मैथ्स लूंगा, 11th में मैथ्स लूंगा, ठीक है। और कई बच्चे होंगे कि वो बोलेंगे बायो लेंगे, बायो लेंगे। भाई ये साइंस की स्ट्रीम्स हैं, साइंस में मैथ्स बायो लेंगे। और कई बच्चे होंगे एक साथ मैं तो आर्ट्स या फिर कॉमर्स लूंगा। आर्ट्स कॉमर्स को मैं एक साइड रख लेता हूँ, आर्ट्स कॉमर्स। अभी तो जनरली यही वाली स्ट्रीम्स चल रही हैं। तो कई बच्चे होंगे ये साइंस की स्ट्रीम्स हैं, आपको पता ही होगा। साइंस में मैथ्स लेंगे तो बायो लेंगे। भाई ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, मैथ्स जो लेंगे, इनको तो प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी, इनको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जानते हैं कि हमको अभी 11th में मैथ्स लेनी है। 11th में अभी अभी से अगर आप हैबिट बनाएंगे तो आपको बाद में आसानी होगी। तो इन लोगों को तो भाई मैथ्स करना है, स्टैंडर्ड मैथ्स करनी है। इन लोगों को बीएससी वाले मैथ्स में कोई फायदा नहीं मिलेगा। इन लोगों को करनी है स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स पहले आप लोग शुरू करिए, एकदम बेसिक से शुरू करिए, एकदम छोटा छोटा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कम कम पढ़िए। अगर कई बच्चे भी स्टार्टिंग में ही है कि हाँ हमको लेनी है लेकिन मैथ्स कम समझ में आती है, तो पहले पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन इनको पता है कि 11th में भाई सिलेबस वास्ट हो जाता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन लोगों की हैबिट बन जाएगी। ठीक, तो आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ चुकी है कि मैथ्स वाले करेंगे। ये जो बायो वाले बच्चे भाई ये मैथ्स से बहुत डरते हैं, इनको लगता है कि मैथ्स आगे बस काम खत्म है मेरा। भाई मैंने ऐसा मतलब इसमें जो भी मैंने लेक्चर पढ़ाए हुए हैं उसने ऐसा पढ़ाया है, ऐसे डिजाइन किया है कि मतलब अगर आप लोगों को बायो के भी बच्चे हैं या फिर आर्ट्स कॉमर्स के भी बच्चे अगर बाद में 11th में लेंगे, उन लोगों को पता चल जाता है। कई को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या लेंगे, उनको पता ही नहीं चलता भाई, वो लोग नंबर के हिसाब से करेंगे। तो अगर आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो ले लीजिएगा मैथ्स, प्रैक्टिस करिएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में स्कोप है, सारी चीजों में अपना अलग अलग सेपरेट स्कोप होता है। तो बायो वाले बच्चे मैथ्स से डरते हैं, फिर इसमें मैं क्या करूंगा? तो भाई आपको भी कुछ नहीं करना, मैंने ऐसे डिजाइन किया है लेक्चर्स को, आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए। आप लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लेते हैं। कई बच्चों को होता है कि सीबीएसई में ऐसा होता है कि बेसिक मैथ्स एक स्टैंडर्ड मैथ्स होती है, तो कई बच्चे होते हैं। तो आप लोगों को तैयारी करनी है स्टैंडर्ड तक की, स्टैंडर्ड तक की। भाई अगर आप स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लगाने लगेंगे, आपको आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन लगाने लगेंगे। स्टैंडर्ड पेपर आता है एक, तो मान लीजिए कि आप वो आपको जो भी बेसिक पेपर आएगा आप लोग कर लेंगे आराम से। और ये वाले बच्चे
सर हमको मैथ्स डर लगता है। कई बच्चे यहाँ पे भी 11th में जाके अगर कॉमर्स लेते हैं तो मैथ्स ले लेते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में ऐसा ही है कि आप लोग बस वीडियो देखिए काम चलता रहेगा। प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उनको चीज़ों को रिवाइज करिए, एक दूसरे चीज़ें से रिलेट करिए। जैसे पार्ट 1 देखा तो पार्ट 2 से आप रिलेट करिए कि मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, रिकॉल करिए चीज़ों को, शॉर्ट नोट्स बनाइए, चिपकाइए आपको अपने जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब वीडियो पढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग आराम से लेट कर वीडियो देख रहे हैं और बस पेपर में जाएंगे, अब नंबर सारे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम से निकालना है आप लोगों को। यूट्यूब में जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर टाइम निकाल रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह में, तो वहाँ से आप लोग आधे घंटा निकालिए, प्रैक्टिस करिए। मैंने मिडिल टर्म स्पीचिंग वगैरह की जो भी आपको टॉपिक हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये कई जगह काम आते हैं। अब फैक्टर्स करना है, कोई बच्चों को फैक्टर्स नहीं पता है कि फैक्टर्स क्या होता है। भाई ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको हर जगह ही काम आएंगी। अगर आप फिजिक्स लेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, साइंस वाले बच्चे जो बायो वाले हैं ये फिजिक्स में जाएंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपको फैक्टर्स करने नहीं आ रहा भाई तो कोई मतलब ही नहीं ना। तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा मैथ्स। मैथ्स में सिर्फ यही है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये 10th लिखा है वो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके नंबर कम आने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ रहे हैं और 2-4 महीने गैप कर दिए, नहीं पढ़ेंगे भाई, तो ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी अगस्त से शुरू कर रहे हैं, सितंबर से शुरू कर रहे हैं तो आपके नंबर नहीं आएंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी पढ़ाई करेंगे तो आपके नंबर ऑलरेडी आएंगे। तो बस यहाँ तक ये वीडियो इतनी यहाँ तक के लिए थी। अब तो मतलब कि मैथ्स के बच्चे, बायो के बच्चे, सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर आपके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।